नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय गवागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, पूजा करते समय कई बार आपकी दीपक की बाती या तो पूरी तरह जल जाती है या फिर कई बार आधी अधूरी रह जाती है। तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या अधूरा रह जाना क्या संकेत देता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप सभी पर राम राजा सरकार की कृपा बनी रहे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं और पूजा पाठ करते करते आपको महीना, 2 महीना, साल या फिर कई साल हो जाते हैं, तो आपके जो इष्ट देव हैं तो उनकी कृपा आनी शुरू हो जाती है, उनका अंश आना शुरू हो जाता है और वो आपको कुछ संकेत देना शुरू कर देते हैं, जिन संकेतों से आप जान सकते हैं कि जो पूजा आप कर रहे हैं उससे वो प्रसन्न हैं या फिर वो नहीं हैं, और वो पूजा उन तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। साथ ही उन्हें वह पूजा स्वीकार है या फिर नहीं है, क्योंकि कुछ घरों में ऐसा होता है जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा यानी कि बुरी शक्तियाँ होती हैं, तो वो बुरी शक्तियाँ उन घरों में पूजा पाठ में विघ्न डालती हैं, पूजा पाठ करने से रोकती हैं, ताकि वह आपके घरों में ही रह सकें। क्योंकि जिस घर में भगवान का पूजा पाठ, भजन कीर्तन और नाम जप होता है, उस घर में प्रेत आत्मा या फिर नकारात्मक ऊर्जा या फिर बुरी शक्तियाँ नहीं रह पाती, क्योंकि भगवान की शक्ति, भगवान के गण भूत प्रेतों को घर से भगा देते हैं। और दोस्तों, अगर पूजा करते समय दीपक की बाती में फूल बनता है तो भगवान इस बात का संकेत करते हैं कि आपकी पूजा बहुत ही ज़्यादा सफल हुई और वह आपसे प्रसन्न है और आपकी पूजा भगवान तक पूर्ण रूप से पहुंच रही है, वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। या फिर दोस्तों, दीपक की लौ का भड़कना यानी कि दीपक की लौ का कम होना या फिर तेज़ी से जलना, ये सभी संकेत भी आपके इष्ट देव ही देते हैं और ये भी शुभ संकेत ही होते हैं। पर जब हम बात करते हैं कि बाती पूरी जल जाए या अधूरी रह जाए, तो इस बात का कई लोग साइंटिफिक तरीका भी निकालते हैं। लोगों की साइंटिफिक सोच भी होती है कि तेल या घी कम था, इस वजह से बाती पूरी नहीं जली। लेकिन मैं आपको कई उदाहरण दे चुका हूँ कि अगर आप विश्वास करते हैं तो वो चीज़ है, और अगर आप विश्वास नहीं करते तो वो चीज़ नहीं है। दोस्तों, गुरुदेव ने कहा है कि विश्वासम फलम, अगर आप विश्वास करते हैं तो वह चीज़ है। अगर आप ये बोलेंगे कि विश्वास नहीं करेंगे तो ये चीज़ साइंस में चली जाएगी, और वो चीज़ जिसे साइंस कहती है कि ये तो पत्थर है, आपको सच्ची कहानी से बताना चाहेंगे कि ये जो कहानी है वह कान्हा जी की थी कि भक्त के बस में है भगवान, जिसमें एक मूर्ति से दिल की धड़कने की आवाज़ आ रही थी, भगवान कृष्ण का हृदय धड़क रहा था। तो ये सब विश्वास ही तो है, बना साइंस से देखें तो मूर्ति में कहाँ से प्राण आ जाएगा, कहाँ से जीवन आ जाएगा, कहाँ दिल धड़केगा। तो ये सब विश्वास ही होता है, मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर। तो सब कुछ आपकी भक्ति और विश्वास पर ही निर्भर करता है, जो ईश्वरी कृपा अनुभव करने में आपकी मदद करता है। तो आपका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होगा, उतनी ही जल्दी आपको ईश्वर की ईश्वरी कृपा का अनुभव होगा। और दोस्तों, सनातन धर्म में दीपक का अपना एक अलग महत्व होता है, वह देवता का प्रतीक होता है, और सभी सनातनी धर्म को मानने वाले लोग दीपक को जलाते हैं और पूजा को शुरू करते हैं। और उसी दीपक में कई ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके इष्ट देव की कृपा आप पर है या फिर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ज्योत के दीपक की बाती का जल जाना अगर पूरी जल जाती है तो वो बाती तो सकारात्मक कारण ही है,
यानी कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना ये संकेत देता है कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं, उनकी कृपा आपको मिल रही है। तो दोस्तों देखिए, भगवान हमें कृपा तो देते ही हैं और उनकी कृपा हमें मिलती ही है, पर हमें यह भी पहचानना होता है, उन संकेतों को जानना होता है। और दोस्तों, पिछली वीडियो में जिस वीडियो को कम से कम 2.25 लाख व्यू मिले हैं, इतनी संख्या में उस वीडियो से लोग देख चुके हैं, जुड़ चुके हैं। वह वीडियो है भगवान से अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे लें, उनसे कैसे बात करें। इसके लिए मैंने आपको सोते समय भगवान से 11 बार अपना प्रश्न बोलने के बाद 5 से 10 मिनट राम नाम जपते हुए सो जाने को कहा था, जिससे भगवान स्वप्न में आके उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। बहुत से लोगों ने इसे आजमाया भी है और उनको फ़ायदा भी हुआ है। तो दोस्तों, सब कुछ आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास और अच्छे कर्मों पर ही सब कुछ टिका हुआ है, और ये विश्वास ही है कि आप बड़े से बड़ा काम भी आपका बन जाता है मात्र एक प्रार्थना से। इसलिए आप भगवान को मानोगे तो दिव्य अनुभव होगा, आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आएगी और ईश्वर की सदा कृपा बनी रहेगी। वरना पत्थर और सिर्फ मूर्ति मानोगे तो कुछ भी अनुभव नहीं होने वाला, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान ने गीता में रामचरितमानस में स्वयं कहा है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो भगवान सब जगह है, कण कण में है, सब वस्तु में है, यानी कि भगवान का हर एक चीज़ में है उनका वास। पूरा संसार का जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, वह भगवान ही है और भगवान ही बने हुए हैं। तो पत्थर में भी भगवान है और मूर्ति में भी भगवान है। ये तो आपके विश्वास की बात है कि आप भगवान को भगवान मानते हैं कि आप पत्थर मानते हैं। और दोस्तों, रही बात दीपक की लौ का कम होना या ज़्यादा होना, दीपक की लौ का भड़कना या दीपक की बाती पर फूल बन जाना या अधूरा रह जाना, या फिर पूरा जल जाना या फिर कम जल जाना, तो दोस्तों ये सभी सकारात्मक संकेत ही हैं। ये सभी संकेत ईश्वर की तरफ से आते हैं और ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि आपके पूजा पाठ से वह प्रसन्न हैं। आपकी जो पूजा पाठ है वह भगवान तक पहुंच रही है। आप इसे अशुभ बिल्कुल भी ना मानिए, यह सब शुभ संकेत ही होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। धन्यवाद।